हेलो स्टूडेंट। आज संस्कृत खंड में चतुर्थ पाठ जातक कथा पढ़ेंगे, जिसका उल्कू जातकम नामक से उद्धृत किया गया है। इसको देखिए। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भी रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकारी परिपूर्णम पुरुष राजनम कुर्वन् चतुष्पदा अपि न सनिपत्थ एकः सिंहम राजनम कुर्वन्त सुखनिगड़ा हिमवते प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्ते मनुष्यसु राजा प्रजायते तथा चतुर्देशु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति अराजको वासो नाम न वर्तते। एको राजस्थाने स्थापयितव्य इति उक्तवन्त अयं ते परस्परं लोकयन्त एक मूलकं दृष्ट्वा अयं न रोचते इति वचने। इसका अर्थ देखिए बच्चों। अर्थ देखने से पहले संदर्भ जान लीजिए। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत खंड के जातक कथा पाठ के उल्कू जातकम नामक खंड से उद्धृत किया गया है। अब इसका अर्थ देखिए बच्चों। प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली एवं सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चौपायों पशुओं ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को जंगल का राजा बनाया। उसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर पक्षीगणों ने कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चौपायों में भी, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। बिना राजा के रहना उचित नहीं, हमें भी एक को राजा के पद पर बिठाना चाहिए। तत्पश्चात उन सब ने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, हमें यह पसंद है। नेक्स्ट देखिए। अथैक शकुनीय सर्वेषां मध्यादासं गृह्णातं त्रिकृत्वा आश्रयत ततः एक काक उत्थाय तिष्ठ तावत अम्य। एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपं मुखं कुदस्य च कीदृशं भविष्यति अनेन हिम कुर्देन अलोकिता वयं तप्तकाटे प्रक्षिप्ता स्थिता लता एवं तत्र तथे धनक्षयाम इदसो राजम महा न रोचते इता है। न मे रोचते भद्रम वयम उल्कस्याभिषेकम् अक्रुद्धस्य मुखं पश्यं कथं क्रुद्धो भविष्यति। स एक मुक्त्वा महां न रोचते इति विरुण्य आकाश उद्पतते उल्को कोऽपि उत्थाय एकमन्य धावत तत्र आरभ्य तो अनन्य वैर्यो जातो शकुन्य अपि सुहरहंसम राजन कृत्या आगमन। इसका अर्थ देखिए बच्चों। तत्पश्चात सबका विचार जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार सुनाया, घोषणा की तथा एक कौवा उठकर बोला, थोड़ा ठहर जाओ। राज्याभिषेक के समय इसका ऐसा मुख है तो क्रोधित होने पर भला कैसा होगा। इसके क्रोधित होकर देखने पर तो हम सब गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों सा जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। मुझे ऐसा राजा नहीं पसंद। इस प्रकार कहा, आप सभी के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस समय इसका मुख क्रोधहीन है, तभी इतना विकृत दिखाई दे रहा है, तो क्रोध आने पर ये कैसा दिखाई देगा। ऐसा कहकर वह मुझे नहीं पसंद चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू ने भी उसका पीछा किया। तभी से दोनों परस्पर शत्रु बन गए। सुगढ़हंस को राजा बनाकर पक्षीगण भी चल पड़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों।
नृत्य जातकम। अब इसका देखिए बच्चों, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजनं कुर्वन् मत्स्य आनंद मत्स्यां सुकन्या सुरहंसं तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसमय दुहिता हस्यपोतिका अतीत रूपवती आसीत स तस्य वरम दात एतस आत्मनिष्ठरुचितं सौमिन विडयात यति हंसराज तस्य वरम दत्त्या हिमवती सुखनिसंगे सन्पते नाना प्रकारा हंस मयूराद सुखनिगर्डया सामगत्य एकस्मिने महति पाषाण तले सन्निपतनम हंसराज आत्मन चिरुरुचितं स्वामिकम् आगत्य विडयात इति दुहितरं मदिस्य स सुखनिसंदे अवलोकयन्ति मणिवरं गृहं चित्रप्रेक्षे मयूर दृष्ट्या अयं मे स्वामिको भवन्तु इति भाषत मयूर अदापि तावन्यं बलं न पश्यस्य इति अतीतगणे लज्जा चाचज तयक्त्या तानुमहतं सुखनिसन्देहस्य मध्ये पक्षो प्रसार नति तुमार धनवानं नित्यं चारपतिच्छानं भूतम् सुरराजहंसं लज्जित अस्य नैव हि अस्ति न ब्राह्मणा समुत्थाने लज्जा नास्मे गतत्राप्य सदुहितरं दास्यामि इति कथ्यम्। हंसराज तदे परिमध्ये आत्मन न भागनीयानं हंसपोतिकाय दुहितरं मदायत मयूर हंसपोतिका काम प्राप्य लज्जिते तस्मान् स्थानात् पालयित हंसराजो अपि हंसमानसं सर्वगृहम् अगच्छत। इसका अर्थ देखिए, प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को तथा पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। इस सुवर्ण हंस की पुत्री हंसपोतिका अति रूपवती थी। उसने उसे वर अर्थात अधिकार दिया कि वह अपने मन के अनुरूप पति का वरण करे। उसे वर देकर हंसराज पक्षियों के समूह में हिमालय पर उतरा। विविध प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षी आकर एक विशाल चट्टान के तल पर एकत्र हो गए। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आए और अपने मनपसंद पति का वरण करे। यह मेरा स्वामी हो। उसने हंसपोतिका ने पक्षी समूह पर दृष्टि डालते हुए मणि के रंग सदृश गर्दन तथा रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा, आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं देखती, अर्थात अब तुम्हें मेरे पराक्रम का आभास नहीं। यह कहकर मोर ने अति गर्व सहित लज्जा को त्याग कर पक्षियों को उस विशाल समूह के मध्य नृत्य करना प्रारंभ किया और नृत्य करते करते नग्न हो गया। यह देखकर सुवर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा, इसे न तो संकोच है, न विनय है, न पंखों को ऊपर करने में लज्जा। इस निर्लज्ज को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। उसी सभा के मध्य हंसराज ने अपनी पुत्री अपने भांजे हंसपोत को दे दी। हंसपुत्री को न पाने पर मोर लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। थैंक यू बच्चों।